अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए चिकन चीज बाइट्स की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की बनी थी। और इसका जो टेक्सचर था, जो क्रीम था, जो चिकन था, जो चीज था, हर एक चीज का फ्लेवर हमारे इस बाइट्स में आ रहा था। एक एक बाइट्स में आपको एक एक फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रीमी है। और सबसे अच्छी बात ना, इसे आप स्टोर करके 10 से 15 दिन रख सकते हैं फ्रीजर में। जब आपका दिल करे, जब आप निकाले, इसे थोड़ी देर आप डीप फ्रीज करें और इसे फ्राई करें और मजे ले इसके। बहुत ही टेस्टी बनता है। और रमजान में तो बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए पहले आप फ्रीज करना चाहते हैं तो इसे बनाकर आप फ्रीज कर सकते हैं और इसे मजे लेकर चाहे जब खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सिंग बोल में मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को बारी बारी पीस में कट करने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया, हाफ टेबल स्पून नमक लिया, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर लिया, हाफ टेबल स्पून व्हाइट पेपर पाउडर लिया और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर लिया। भुना जीरा पाउडर था फ्रेंड्स। और इन सारी चीजों को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ना डालूंगी दही। दही जो है ना, आपको गाढ़ी लेनी है। गाढ़ी दही लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें मैंने 2 चम्मच गाढ़ी दही डाली है। और बहुत ज्यादा खट्टी दही नहीं लेंगे, वरना हमारा टेक्सचर जो अच्छा नहीं आएगा, सॉरी, जो फ्लेवर है वो खट्टा खट्टा आएगा। और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच मैंने यहाँ अमूल फ्रेश क्रीम ली थी। आपके पास अगर दूध की मलाई है घर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। या 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम लिया है। और क्रीम और दही और मसाले को, इन सारी चीजों को पहले सबसे पहले हमें मिक्स कर लेना है। हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और जितना हो सके ना, चिकन को ना एकदम बारी बारी पीस में करें, ताकि जो हम बाइट्स बनाए ना उसमें हमें बहुत ज्यादा ये नहीं रहे कि बहुत बड़ा चिकन है तो बाइट्स में थोड़ी कम चिकन हो रही है। बाइट्स में भी आपने ना अच्छे से फीलिंग्स डालनी है। जब आपने अच्छे से फीलिंग्स डालेंगे ना तो आपकी बाइट्स में अच्छा सा वो जब बाइट को जब खाएंगे ना तो उसमें जब अच्छा सा बाइट आएगा चिकन का ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने ना इसमें 1 टेबल स्पून ना जिंजर गार्लिक पेस्ट और हाफ लेमन जूस डाला था। वो भी मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। साथ ही में डाल सकते हैं आप, मैंने बाद में डाला है। आप चाहे तो साथ में ही डाल के एक साथ मिक्स कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद ना, इसे मैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, आधे घंटे, जैसे आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करने रह सकते हैं। और यहाँ आपको क्या करना है, अगर आप, मैंने तो यहाँ पर बाद में सब्जियां ऐड करूंगी, मतलब सब्जियों में मैंने सिर्फ यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड की थी बाद में। अगर आप कोई और कॉर्न वगैरह, जैसे कॉर्न, शिमला मिर्च और कोई सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ मैरिनेशन के साथ उसे रख सकते हैं थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसे अच्छे से मैं गर्म कर लूंगी। और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ना जिंजर, सॉरी, गार्लिक को चॉप करके डाला है। और एक छोटी सी प्याज को रफली चॉप करके डाला था मैंने यहाँ पे। कप से नापेंगे तो 1/4 कप मैंने प्याज को चॉप करके डाला है। इन दोनों को मैं अच्छा कैरमलाइज होने तक के कुक कर लूंगी। हल्का कलर छिन जाने तक कुक करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला था, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं साथ में। इससे कोई इशू नहीं होगा, बटर डालने से भी अच्छा टेस्ट आएगा हमारे चिकन में। अभी यहाँ हमारा जो अनियन था वो हल्का कैरमलाइज हो चुका था। अब मैं इसमें अपनी जो चिकन मैरिनेट करने हमने रखा था, मैरिनेट करने के लिए, उसे हम डाल देंगे। सारे चिकन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगी पैन में। अब मैं इसे डालने के बाद अच्छे से चला लूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने जो बर्तन में मैंने मैरिनेट किया था, जिस बोल में, उस बोल से मैं खंगाल के इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। अब यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को चॉप करके रखा था, वो भी मैंने डाल दिया था इसमें। देखो मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके डाला है। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 4 से 5 डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का क्रीमी टेक्सचर रहेगा, तो ये बहुत ज्यादा तीखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने आधी शिमला मिर्च को चॉप करके डाला था, बाई बाई, एकदम बारी बारी चॉप करके डाला था। आप चाहे तो थोड़ा रफली भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बॉल में, जो मेरे बोल में मैरिनेशन लगा था, उस मैरिनेशन को मैं थोड़ा सा खंगाल के वो पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी।
इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ मैं इसे ना मीडियम टू लो फ्लेम कर दूंगी और इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल पकने दूंगी। 5 से 7 मिनट में इसी तरह से ढके रहने दूंगी। अब 5 से 7 मिनट बाद मैं ढक्कन खोल के देखूंगी, हमारा जो मॉइस्चर था वो सारा सूख गया था और हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका था। उन सारी चीजों को आप ऐसे मिक्स करेंगे, देख सकते हैं मेरा चिकन जो है वो गल चुका है और एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, स्पैचुला से इसे ऐसे दबाते रहेंगे ताकि जो चिकन हमारे पीसेस बड़े बड़े हैं वो थोड़े से और छोटे छोटे पीसेस में हो जाए, ताकि हमें बाइट्स बनाने में आसानी हो। अब बहुत ही सॉफ्ट हो चुके थे हमारे चिकन यहाँ पे। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हमने यहाँ पे 2 स्लाइसेस चीज ली थी। आप जो लेना चाहे प्रोसेस और या चेडर वो डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। और स्लाइस डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट ढक दूंगी ताकि ये स्लाइस चीज जो हमारी वो पिघल जाए। अब चीज हमारी मेल्ट हो चुकी थी। अब हमने इसे चीज डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि हमारी क्रीम अच्छे से चिकन हमारी जो क्रीमी हो जाए मतलब। अब गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था। अब इन सारे चिकन को मैरिनेशन को मैं बोल में वापस से शिफ्ट कर लूंगी। ऐसे में थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसमें ना एक मेयोनीज डालूंगी। मैंने मेयोनीज जो था वो 4 टेबल स्पून के करीब डाला था। आप कप से नापेंगे तो मैंने 1/4 कप के करीब डाला था। ये और ज्यादा आप डालना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून और बढ़ा सकते हैं। मैं इतना ही डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें फ्रेश क्रीम, दही और सारी चीजें डाली थी तो बहुत हैवी हो जाएगी। इतनी चीजें डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमारा मिक्सचर यहाँ पे क्रीमी टेक्सचर वाला बहुत ही अच्छा बाइट्स बनने के लिए रेडी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप मैरिनेशन करके भी आप अपनू 1 हफ्ते के लिए फ्रीज में रख सकते हैं, ताकि आप जब दिल करे तो आप इसे कुक कर ले या फिर किसी भी सैंडविच वगैरह में डाल के मतलब आप बना सकते हैं। इसे सैंडविच भी बना सकते हैं। अब आप इसी तरह से अगर चाहें ना तो इसी तरह से फिलिंग्स बना करके जिपलॉक बैग में डाल करके अप टू 10 to 15 डेज के लिए भी रख सकते हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने ब्रेड ली थी। ब्रेड के चारों कॉर्नर को कट करके ब्रेड को बीच से हाफ कर लिया था और इसकी छोटी छोटी बाइट्स बना लेंगे। बीच में फिलिंग्स रख के बीच में मैंने प्रोसेस चीज को ग्रेट करके डाला था और ऐसे ही मैंने इसके लॉक करके छोटे छोटे बाइट्स बना लिए थे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ सारे बाइट्स को बनाकर रेडी कर लिया था। ब्रेड को मैंने हाफ कट करके थोड़ा मिक्सचर रख के और उस पर चीज डाल के इसी तरह अच्छे से लॉक कर दिया था। अगर आपकी ब्रेड पूरी तरह से लॉक नहीं होती है तो आप कोई स्लेरी मैदे की या फिर कोई और स्लेरी आटे की बना के उसमें लगा सकते हैं ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए। बाकी लॉक करने से मतलब नहीं है। अगर आपने उसमें मिक्सचर अगर आपका सूख गया है तो आप इसे वापस से गर्म करके करेंगे ना तो वो अपने ही चिपक जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए थे। अंडों में मैंने हल्का नमक डाल के इसे बीट कर लिया था। अब मैंने अपनी बाइट्स को पहले अंडों में डिप किया और अंडों से डिप करने के बाद मैं इसे ब्रेड क्रम में कोट करूंगी। यहाँ मैंने कलर वाला ब्रेड क्रम लिया था। आप चाहे तो नॉर्मल ब्रेड क्रम भी ले सकते हैं और इसे मैं अच्छे से ब्रेड क्रम में कोट कर दूंगी। चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है, बिल्कुल कहीं से हमारा बाइट नजर ना आए, वरना हमारा बाइट्स के अंदर ना ऑयल चला जाएगा या बाइट्स की हमारी सारी फीलिंग्स बाहर आ जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसे में कोटिंग ज्यादा अच्छे से करनी है यहाँ पर। अब मैं कोट करके मैंने रेडी कर लिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप उसका मिक्सचर, आप जैसे मैरिनेशन जो था वो आप रख सकते हैं फ्रीज में। तो आप बनाने के बाद इस तरह से भी आप फ्रीज में 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं किसी जिपलॉक बैग में डालकर। देखिए हर तरह से आसानी होती है, जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। किसी को मैरिनेशन भी पसंद है, किसी को कुक करके रखना पसंद है, किसी को इसी तरह से बना के रखना पसंद है। तो जो आपको आसान लगे आप उस चीज को फ्रीज में जिपलॉक करके बैग में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने मीडियम टू हॉट कर लिया था ऑयल को और इसे एक एक करके फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रिज में रख दिया है, इसे फ्रीज में अच्छे से कड़ा करके जिपलॉक बैग में डाल दिया है तो निकालते जब आपको फ्राई करना हो ना तब आपने 10 से 15 मिनट पहले इसे निकालना है, इसे डीप फ्रीज करना है, फिर आपको फ्राई करना है। निकालते साथ अगर आपने फ्राई किया ना तो अंदर से वो कच्ची रह जाएगी और उसकी फीलिंग जो अंदर से वो कुक नहीं होगी और ठंडा हो जाएगा। मॉइस्चर जो अंदर का मैरिनेशन वो ठंडा रह जाएगा और बाहर की फीलिंग्स अच्छे मतलब बाहर की कोटिंग अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। अब मैं यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ से मैं फ्राई कर दूंगी और इसे पलट के वापस से मैं दोनों तरफ से कुक कर लूंगी। अगर आपने रमजान से पहले इसका स्टफिंग बना के रेडी करके किसी बैग में या किसी कंटेनर में रखा है ना तो आपको रमजान में ये बनाने में भी बहुत आसानी होगी। अगर आप इस तरह से बना के नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसकी फिलिंग्स को बना करके जिपलॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। उस पर किसी तरह का
लेबल लगा के कि ये फला फला चीज की। अगर आप मतलब जैसे मैंने इसे ब्रेड में भरा है, इसे बाइट्स बनाए हैं, अगर आप इसे बाइट्स ना बना के सैंडविच भी बनाना चाहते हैं तो आप सैंडविच भी बना सकते हैं इसका। अब यहाँ पे मेरे ना बाइट जो है ना बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई थी और अंदर से कुक भी हो चुकी थी। और इसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाती है, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाती है। और देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है। और मैंने यहाँ पे कलर वाले यूज किए थे ब्रेड क्रम, आप चाहे तो नॉर्मल पैन को ब्रेड क्रम या नॉर्मल ब्रेड क्रम यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर था, कितना क्रीमी था। और यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल एक एक फ्लेवर हमारे बाइट्स में आ रहा था। और क्रीम का और हमारे सारे स्पाइसेस का एक एक फ्लेवर हमारे बाइट्स में आ रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।